बड़ा सुंदर प्रसंग है भगवान के भक्तों का, भक्त श्री गोपाल चरवाए की। आज हम लोग पूरी श्रद्धा और मन से श्रवण करेंगे। पहले ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति सबकी गाय चराता था तो गांव वाले सब मिलके उसको अन्न आदि दे दिया करते थे गाय चराने के बदले में, और अपनी गाय उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गाय चराता था और उसके घर अन्न और आवश्यक सामग्री भिजवा दी जाती थी। गोपाल चरवाहा ना तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था, ना उसको ज्ञान था, ना तो भगवान का कभी भजन किया था और ना ही कभी शास्त्रों का अध्ययन किया था। कोई धार्मिक चर्चा सुनी थी, उसका परमार्थ से कोई संबंध भी नहीं था। भगवान की चर्चा क्या होती है, संत क्या होते हैं, उनको पता नहीं था इस बात का, क्योंकि वो सिर्फ गांव के सब गाय चराते थे और गांव वाले जितने लोग थे उनको अन्न आदि दे दिया करते थे गाय चराने के बदले में। वह बस गाय चराता, जंगल में से कोई किसी से संबंध उसका नहीं था। उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती थी और गांव वाले परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री दे देते थे। क्योंकि वह सबकी गाय चराता था तो उसे किसी धर्म का ज्ञान तो था नहीं, किसी साधना का भी ज्ञान नहीं था। एक दिन उसने देखा कि जंगल से संतों की एक मंडली जा रही है। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संतजन कितने भाव विभोर होकर झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। जब संतजन जब भगवान का नाम गा रहे थे, जय राम जय जय श्री राम, तो सिर्फ उनकी बातों को उन्होंने पकड़ा। गोपाल चरवाहे ने वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो यह नाम जब आपको स्वयं गुरु तक पहुंचा देगा। ये आपके जीवन में गुरुदेव नहीं है, यदि भगवान का कोई भी भगवान का नाम, राम कृष्ण हरि गोविंद नारायण शिव का नाम जप करेंगे तो वो नाम जब आपको गुरुदेव के पास पहुंचा देगा। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और न ही कभी सत्संग सुना। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास होने लगी। जब संतों के मुख से भगवान का जब नाम सुना तो उसका हृदय कोमल हो गया और भगवान के नाम में उनको मिठास आने लगी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता, कभी कभी नाचने भी लगता। जब वह इस तरह नाचता गाता तो आसपास के लोग उसका उपहास करते। जब भगवान के नामों को राम राम जय 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 श्री राम को भगवान का नाम लेके जब नाचता तो गाँव में जब उसको देखते तो उसका उपहास उड़ाते कि लड़का पागल हो गया है, ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम जब से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इससे कुछ मिलेगा, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा, जैसे सब कुछ संतजन गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि यह गलत है? उन्होंने कहा कि मुझे क्या समझ में आएगा कि और ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। जब गाँव वाले उसको देखा कि भगवान के नाम को गाते हुए झूम रहा है गोपाल, उनका उपहास करने लगे। उनसे प्रार्थना किया कि आप हमको जरा ये बताइए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, आप मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं? बोला, तुम तो मूर्ख हो, तुमको क्या पता रहेगा। उसके मन में एक ही बात आई, कोई तो मुझे प्रमाण दे, जो नाम मैंने संतों के मुख से सुना, क्या वह परम सत्य है, क्या वह परम सुखकारी है, क्या सचमुच इससे
उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। उसके हृदय में व्याकुलता होगी। कोई हमको कोई ऐसा मिल जाए हमको बताने वाला कि भगवान का मैं नाम जप कर रहा हूँ, इससे सचमुच भगवान मिल जाएंगे, इसमें सचमुच हमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कोई तो ऐसा मिले जो यह सब मुझे बताए। जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। जब आपके हृदय में सच्चे मन से आ जाएगा कि प्रभु हम आपके होना चाहते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, तो भगवान किसी न किसी रूप में आके उसकी सहायता अवश्य करते हैं। ऐसे ही भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपवास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी एक बात बता दीजिए, जो राम राम में जप रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। संत भगवान आप हमको ये बताइए, जो मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, राम राम श्री राम जय जय राम, जब गांव वाले इसको देखते हैं तो हमारी मजाक उड़ाते हैं। यह सत्य नहीं है कि भगवान का नाम सत्य नहीं है? क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें सद्गुरुदेव की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकती और निश्चित रूप से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। यह सुनकर वह भाव विभोर हो गया, उनके चरण पकड़ लिए। अहो भाग, हमारे गुरुदेव उनको सहायता कर रहे हैं। और कहने लगे, महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाइए ना, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सद्गुरुदेव प्राप्त होंगे। किसी को गुरु तुरंत नहीं बना लेना चाहिए, भगवान से पहले प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान, हे मेरे प्रभु, आप गुरु रूप में हमको मिल जाइए। तो भगवान जो मिलेंगे फिर उनका नैया पार करवा देंगे। वो अपने मन से किसी को गुरु को नहीं बनाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए एकांत में रोकर कि आप कब मिलोगे, आप गुरु रूप में ही मिल जाइए, हमको ज्ञान दीजिए कि हम आपकी प्राप्ति कैसे करें। बेटा तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि तू संतों में बैठकर रो पुकार कर प्रभु को बुला, तुझे सद्गुरुदेव अवश्य ही मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब गोपाल चारवाहे को मिले उसके गुरुदेव। जब संत भगवान ने उसको बताया कि जब तुम एकांत में भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान से विनती करोगे, तो अवश्य तुमको गुरुदेव भगवान मिल जाएंगे। हम लोगों को एकांत में रोकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मुरारी, आप हमको गुरुदेव के रूप में मिल जाइए, हम आपकी प्राप्ति करना चाहते हैं। तो भगवान अवश्य मिल जाते हैं, अवश्य मिल जाते हैं। बड़ा कृपा विधान है हमारे नाथ। अब वह ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता, वह खा लेता। गाय चराता और मन ही मन एक ही रोज में लगा रहता। उनकी जब पत्नी खाना पहुंचाने आती थी तो खाना उसको दे देती थी पत्नी, वो चले जाती थी घर। वो क्या करता था, खाना खाया और पेड़ पर चढ़ गया, दूर तक देख रहा, पहाड़ी पे चढ़ गया, कोई संत भगवान तो आ रहे हैं क्या। हमेशा उसके अंदर लालसा बनी रहती थी, हमें गुरुदेव कब मिलेंगे, मुझे सदगुरुदेव मिल जाए। बहुत समय बीत गया पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। जिसका विश्वास भगवान के ऊपर से कभी नहीं डगमगाएगा, वह एक दिन जरूर सफलता को प्राप्त हो जाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था, यदि तुम सच्चा भावना करोगे
तो सदगुरुदेव अवश्य मिलेंगे। वह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर भी एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी कि ये वही हैं, यही मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों का स्पर्श किया, एक बिजली से अधिक शरीर में दौड़ गए। जो महात्मा जब भगवान के संतों का जब अपने हाथ से उनके चरण को स्पर्श कीजिएगा, उनके शरीर को स्पर्श कीजिएगा, तो एक शीतलता जैसी हृदय में आ जाएगी। क्योंकि भगवान के संत होते हैं, भगवान के दास होते हैं। और इसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जागा, अब तो बात बन गई, गुरु मिल गए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ओहो भाग्य, अहो भाग्य, अब हमारे गुरुदेव भगवान मिल गए, अब हमको गुरु मंत्र मिल जाएगा, अब हमारा निधान हो जाएगा। क्या मैं जो नाम जप कर रहा हूँ, राम राम श्री राम जय जय राम, क्या इससे हमारी भगवत प्राप्ति हो सकती है? अब तो हमको कल्याण हो ही जाएगा। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सदगुरुदेव हैं। उसने उन संत के विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भाव सागर से पार करा दे। प्रार्थना करने लगा गोपाल चरवाहे ने। संत ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी कोई दीक्षा नहीं दी जाती, पहले जाकर स्नान करके आओ। गोपाल से कहा संत भगवान ने, तुम हमको तुरंत बोला तुरंत दीक्षा नहीं दिया जाता है, पहले शुद्ध होना पड़ता है, पवित्र होना पड़ता है, पहले तुम जाओ स्नान करके आओ, फिर तुम्हें हम गुरु दीक्षा जरूर देंगे। फिर हम एकांत स्थान में बैठेंगे और तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज मैं एक जंगली आदमी हूँ, गाय चराता हूँ, हमारा किसी घर बार से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी संस्कारिक व्यवहार से, भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा तो पहले स्नान करके तो आओ। उन्होंने जब बताया कि तुम स्नान करने जाओ, तो उन्होंने कहा, महाराज हमसे ये सब नहीं होगा, हम सिर्फ गाय चराते हैं और जंगल में रहते हैं। भगवान बोले, ठीक, सिर्फ तुम स्नान करके आओ। वह स्नान करने गया और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिसका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी सरलता से बोला, महाराज मैं एक सीधा साधा गंवार आदमी हूँ, ना तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा, ना किसी व्रत और ना ही कोई धर्म का निष्ठा का पालन कर पाऊंगा। साधना तो मैं कर सकता हूँ नहीं। आप देख रहे हैं मेरी हालत, 50 साल का हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन नहीं हो सकेगा, लेकिन आप कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि चाहे प्राण चले जाए पर उस एक नियम का पालन मैं अवश्य करूँगा, चाहे हमारी प्राण क्यों न चला जाए। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुझे एक नियम देता हूँ, हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान है, हमारे आराध्य श्री राम नहीं है, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। गोविंद तेरे लिए यही नियम है, जब तक तुम गोविंद को भोग न लगा लो तब तक कुछ भी मत पाना। चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करो, फिर भोजन करना। हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाए, ना भगवान को प्रणाम करना है, ना और कुछ करना, ना भोग लगाना है, तो हम भगवान हम पे कहाँ से खुश होंगे। सबसे पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए, तो हम लोगों को पाना चाहिए। कम से कम जब थाली सामने आए तो प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान ये भोजन आपको समर्पित, क्योंकि आपका दिया हुआ ही आपका वस्तु मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मेरे प्राण भले चले जाएं,
लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए नहीं पाऊंगा। मेरे जीवा पर कुछ भी नहीं जाएगा। वह तो सीधा सच्चा हृदय वाला था, अब तो गोविंद आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए और इष्ट देव गोविंद मिल गए। अब गोपाल तो बड़ा खुश हो गया, या हमको गुरुदेव मिल गए, हमारे इष्ट देव गोविंद मिल गए, हमको हमारे प्रभु के नाम श्री कृष्ण मिल गया, अब हमको क्या चाहिए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया। अब भोजन दूसरा दिन लेकर आया उनकी जब पत्नी। भोजन में केवल चटनी और रोटी थी, केवल चटनी और रोटी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, आओ गोविंद, भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा, श्री कृष्ण तो आ नहीं रहे हैं। जब भोजन आया तो भोजन को लगाया सामने, तो भगवान से प्रार्थना किया, हे गोविंद आओ और हमारे भोग को पाओ। तो भगवान नहीं आए। गुरुदेव ने कहा कि बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं है। वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा। उनकी चिंतन में था कि गुरुदेव भगवान उनको बता गए हैं कि जब तक भगवान पाएंगे नहीं, जब तक पाना नहीं है। वह सोचता रहा, गुरु जी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, वे तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान ये भोग पाओ। अंदर से प्रार्थना करता रहा और अंदर ही अंदर कृष्ण 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 गोविंद 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 का नाम जप करते रहा। लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने वह भोजन उठा लिया। जब रात्रि हो गया तो उन्होंने प्रतीक्षा में देखा कि हमारे प्रभु नहीं आए, तो उन्होंने उस भोजन को उठाकर अपने गाय को खिला दिया। स्वयं भूखा रह गया, तो स्वयं नहीं खाया। वो गौ माता जो चराता था ना, गोपाल चरवाहे, वो गौ माता को जाके खिला दिया, लेकिन स्वयं नहीं पाया। क्या निष्ठा है। अब प्रभु की प्रतीक्षा में गोपाल चरवाहे का उपवास हो जाता है। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उसे पत्ते पर पूरा भोजन सजाया। फिर वह भाव विवर स्वर में भगवान को पुकारने लगा, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे गोविंद हे गोविंद, हे कृष्ण आ जाओ आ जाओ। पुकारने लगा, आओ प्रभु। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपके भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गायों को खिला दिया। स्वयं फिर से उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष की थी। 50 वर्ष की आयु थी गोपाल चरवाहे की, और भगवान के लिए 2 दिन का अन्न त्याग दिया। और हम लोग जब 1 घंटा हम लोग भूख लग जाता है, जो नहीं खा पाते, हम लोग नहीं मिलता है, हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। तो कहाँ से भगवान मिलेंगे। भगवान उसी को मिलते हैं जिसने भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह दिन रात गाय के पीछे दौड़ता था और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर में सामर्थ्य कम होने लगी। भला सोचिए, जिसकी आयु 50 वर्ष हो, गाय को पीछे दौड़ना, भगाना, एक जगह लाना, उनके और 2 दिन भूखा रहना, उसकी हालत कैसी होगी, कैसी हालत होगी। काफी दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन। वह बस यही सोचता रहा कि प्रभु चाहे प्राण निकल जाए, गुरुदेव की बातों को हम नहीं भूलने वाले, चाहे हमारे प्राण क्यों न निकल जाए। हम गुरु की आज्ञा को तोड़ नहीं सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करूंगा। माया पर वही जीत सकता है जो गुरुदेव की आज्ञा पर चले, वही माया को जीत सकता है, कोई नहीं जीत सकता। शरीर की दुर्बलता, लेकिन गोपाल चरवाहे की निष्ठा कम नहीं हुई। 7वां दिन जब हो गया तो सोचिए उसका शरीर का दुर्बलता कैसा होगा। फिर भी भगवान के, गुरुदेव के वचनों का पालन करता रहा, निष्ठा नहीं छोड़ा। हम लोगों को जरा सा दुख हो जाता है, थोड़ा बीमार हो जाते हैं,
या संकट आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं, दुख में भूल जाते हैं। और सुख में तो भूलते ही भूलते हैं और दुख में भी भूल जाते हैं। तो भगवान हमको क्यों दे दे, क्यों आपको दे देगा? क्या आपने भगवान के लिए किया? क्या आपने भगवान के लिए उपवास किया गया जो आपको भगवान दे देगा? वह केवल एक साधारण चरवाहा था, उसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी, लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ। गौ सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। भगवान को गोविंद नाम देने वाली हमारी गौ माता ही है। गौ माता ने ही भगवान को गोविंद नाम दिया है, इसलिए भगवान भी गौ माता से प्यार करते हैं। गौ माता के मूत्र बहुत विशेष होता है। जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे तो उनकी माता यशोदा ने, जब राक्षसों का जब प्रहार होता था भगवान के ऊपर, तो उनकी माता यशोदा ने गोमूत्र, गौ का गोबर आदि पंचतत्व मिला के भगवान को स्नान किया करते थे ताकि कोई हमारे लल्ला को नजर न लगा दे। गौ माता का मूत्र बहुत पवित्र होता है और गुरु कृपा से उसमें भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगी शरीर की। उनकी पत्नी ने पूछा, भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते भी हैं, क्या आप भोजन नहीं खा रहे हैं क्या? उसने बोला, स्वामी मैं तो भोजन रोज आपको ला के देती हूँ, आप रोज लेते भी हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप भोजन नहीं पाते हैं क्या? आपके शरीर को देखकर हमको लग रहा है आप भोजन नहीं पाते, क्या हुआ आपको? उन्होंने उत्तर दिया, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए साधनों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। जब गुरुदेव जब साधन बता दें, जब वो हमारे अंदर आ जाए, वो दिनचर्या में लागू हो जाए, जब चलने लगे तो बताए तो कुछ अलग हुआ। लेकिन जब गुरुदेव साधना देते हैं कि आपको इतना 11 माला जप करना है, या तो ये करना, फिर ये पाठ करना, वो किसी से साझा नहीं करना चाहिए। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं खाएंगे जब तक कुछ भी नहीं खाना। गोपाल चरवाहे के अंदर ये भावना थी कि हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा कि भगवान आएंगे। सबरी माता के भी अंदर उनके गुरुदेव भगवान भर के गए थे ये बात, तुम चिंता नहीं करना, भगवान आएंगे। रोज सबरी माता भगवान के आने के लिए रोज सड़कों पर भगवान के लिए पुष्प बिछाया करते थे। तो एक दिन भगवान आए, उनको भगवान मिल गए। हालांकि उनके गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए, लेकिन गुरुदेव भगवान ने उनको बताया कि आप भगवान को भोग लगा दीजिएगा और भजन कीजिएगा तो भगवान आ जाएंगे। लेकिन गोपाल चरवाहा था, उनको ज्ञान तो था नहीं। तो भगवान किसको मिलते हैं? सीधे साधे को भगवान मिल जाते हैं। जो ज़्यादा ज्ञानी होता है ना, उनको भगवान कभी नहीं मिलते। जो ज़्यादा तर्क वितर्क करता है उसको भगवान कभी नहीं मिलते। जो भोला भाला हृदय वाला होता है उसको भगवान अवश्य मिल जाते हैं। गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पटल पर भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन गोपाल सीधा साधा आदमी था, इसलिए उसने यह समझा कि जब तक भगवान खुद नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना। एक कथा है गोवर्धन डाकू की। वो भी भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं खाया, वो चोर था, लेकिन भगवान को पाने के लिए जब कुछ नहीं खाया, जब उसकी व्याकुलता बढ़ गई, जब रोने लगा तो भगवान फिर आ गया। वो तो कथा है, जब हम लोग पढ़े श्रवण करेंगे भगवान की कथा तो उस बात उसमें समझना आएगी। 18 दिन बीत गए, गोपाल ने कुछ नहीं खाया, कुछ पिया तक नहीं। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है क्या? क्या आपके शरीर में कोई पीड़ा है क्या? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए? यदि आप हमको बोले तो आपकी सेवा के लिए मैं ही रुक जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगा। लेकिन आप बताइए, क्या आपके शरीर में कोई परेशानी है, रोग है? आप हमको बता क्यों नहीं रहे हैं?
आप घर चलिए। गोपाल ने उत्तर नहीं दिया, बस कहा आप घर जाइए, मैं ठीक हूँ। फिर उसे पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का और भगवान से कहा भगवान आओ, भोग पाओ। शाम हो गई, भगवान नहीं आए। फिर वह भोजन गाय को दे दिया, फिर उन्होंने खाया। वह विचार करने लगा, अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे। यही अधम नीच हमारे अंदर जो भावना रहेगी, हमारे नीचता पर भगवान कहाँ रिझ जाएंगे। हम दुष्ट आत्मा कहाँ, दुष्ट प्राणी कहाँ भगवान हम रिझा पाएंगे। ये भावना जो हमारे अंदर आ जाएगी तो भगवान इसी से रिझ जाते हैं, इसी से रिझ जाते हैं। भगवान बड़ा कृपा सिंधु है, कृपा सिंधु है। वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं उनके गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता। मर जाऊं लेकिन गुरुदेव के वचन का पालन जरूर करूंगा। 27 दिन बीत गए। कितने दिन? 27 दिन। उसने कुछ भी नहीं खाया, ना चलने की शक्ति थी, ना पत्ता लाने की, ना जल छिड़कने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाया था वह लेटे लेटे उसे ही खोला और कहा प्रभु मुझे पता है आप ये शरीर से नहीं मिलेंगे। आप जान लें मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उनकी दशा देखकर पत्नी से कहा अब तो आप कहेंगे भी तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही है। गोपाल ने इशारे से कहा बस आज तुम चली जाओ। गोपाल ने सिर्फ इशारे से कहा तुम आज चली जाओ। क्योंकि उनका जो हालत था, 27 दिन तक भोजन उन्होंने नहीं पाया भगवान की प्रतीक्षा में कि जब तक भगवान पाएंगे नहीं जब तक मैं ग्रहण नहीं करूँगा। तो उनकी दुर्बलता, वो 50 वर्ष की आयु और रोज गाय के पीछे आगे पीछे दौड़ना, उनकी हालत कैसी होगी जरा सोचिए। भगवान उसी को मिलते हैं जो जो भगवान के लिए अपना ये जीवन समर्पित कर दिया। आज भर के लिए जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम आज भर के लिए चले जाओ, हमारी बात मान लो, कल से तुम जैसी कहोगी वैसा तो हम मान ही लेंगे। उसने महसूस किया कि आज शायद प्राण निकल जाएंगे। गोपाल चारों ने सोचा आज भर इनको भेज देता हूँ, आज तो हमारा प्राण निकल ही जाएगा, चूंकि 27 दिन बीत गए भगवान आए नहीं। आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम्हारा मन हो। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे, वह लेट लेट रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भगवान को प्रभु को अर्पित करते हुए कहा प्रभु अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर लो या मुझे अपने धाम बुलाओ, वहाँ मुझे अपने हाथों से खिला देना। आप स्वयं आ जाइए, पा लीजिए भोजन, नहीं तो हमको ही अपने धाम बुला लीजिए और अपने हाथों से पावा दीजिए। अब हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम अपना एक छोटा सा पत्तल तोड़े, उसमें आपका भोग लगाए और आपको बुला पाए। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। नाथ आप ही हमको ले आइए, यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। गुरुदेव ने कहा था जब भगवान का जो स्वर होता है ना, बड़ा चमत्कारी और आनंदमय भगवान का स्वर होता है। जिसे एक आवाज सुनाई दिया गोपाल, उसने चौंक कर आंखें खोली, चौंक गए पूरे, आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी वही पीताम्बर, वही मोर, वही मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नूपुरों की झंकार, ललित त्रिभंगी रूप। जैसे गुरुदेव ने बताया था वैसे ही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल सामने खड़े हो गए। कितने कृपालु भगवान, कितने प्यारे मेरे भगवान, कितने सुंदर मेरे भगवान। और ना कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, न कोई चरवाहा, केवल गोपाल ही प्रभु के उसे दिव्य रूप में देख पा रहे थे। क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा श्री कृष्ण खड़े हैं, वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वही दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव ही नहीं। तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक ना सकी, वे आंखें बंद कर गया। भगवान का रूप
ऐसा ही होता है। जब देखा मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान है, फिर आंखें खोली तो प्रभु सामने समस्त साक्षात खड़े थे। गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं लाचार हूँ, आप ही कृपा करके निकट आ जाइए। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु 27 दिन बीत गए और आज आप आए हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा, कृपा करके आप ही हमारे नजदीक आ जाइए। हे नाथ, आप ही कृपा कर दीजिए ना। वे इशारा पढ़ लिए और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने आश्रित पुरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर से झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते आंसू अब प्रभु के चरण धो रहे थे। ओ भाग्य, प्रभु मिल गए, प्रभु मिल गए। चरण धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और हृदय से लगा लिया। गोपाल का कृष्णकाय शरीर पुष्ट हो गया। कृष्णकाय शरीर मतलब होता है जो उसके शरीर में रोग था, जो भगवान जब उसको अपने गले से लगाया तो उसका शरीर स्वस्थ हो गया। उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप और कलेश समाप्त हो गया। भगवान बोले, प्यारे गोपाल, अब तू रो मत, देख मैं तेरे प्रेम में पकी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ। अरे पगले गोपाल, तुम रो मत, मैं आ गया हूँ ना। अब तुम्हारे जो प्रेम में पकी जो रोटियां हैं, प्रेम से बनी हुई तुम्हारे जो श्रद्धा तुम्हारे अंदर है, मैं इसे जरूर पाऊंगा। देख मैं पा रहा हूँ। भगवान पाने लगे। भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूँ जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है। गोपाल, त्रिभुवन का कोई भी अन्न मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ हृदय से प्यार से दिया हुआ एक ही कवल मुझे भाता है, जिसे भगवान को सुदामा जी ने मात्र 3 मुट्ठी चावल के कण जो होते हैं वो भगवान को पवाया। और तीनों मुट्ठी में भगवान ने सुदामा को क्या दिया, हम लोग तो जानते हैं इस बात को। इसलिए भगवान को आपके करोड़ों की दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को सिर्फ एक सूखी रोटियां पवा दें, हृदय से रो कर पवा दें, तो भगवान दौड़े चले आते हैं और उसे पा लेते हैं। मैं अवश्य उसको मिलता हूँ जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है। मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी वस्तु का भी भोग नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कोई दुख लेस नहीं रहेगा। तू अब घर जा। अब किसी की गाय चराने की कोई जरूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। कुल परंपरागत मतलब इसका मतलब होता है ये आपके जो कुल उसमें नहीं, जो कुल आने वाली कुल होगी उसमें भी लक्ष्मी रहेगी। किसी को गाय चराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहता है कि एक भगवान का भक्त घर में निकल गया और भगवान का साक्षात्कार हो गया तो 21 पीढ़ी तर जाते हैं भगवान के दर्शनों से, फिर उनको कल्याण ही कल्याण हो जाता है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाया और कुछ कर भी नहीं पाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। कितना प्यारे होंगे हमारे भगवान, कितना सुंदर दिखते होंगे हमारे भगवान, कितने लाडले होंगे हमारे भगवान। जरा सोचो ना, हम उनके बच्चे हैं और हम लोग भटक गए हैं इस माया में। भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। हमारा असली घर कौन है? असली घर भगवान का धाम है। हमारा असली माता पिता कौन है? हमारा असली माता पिता भगवान है। हमारा असली प्रेमी कौन है? हमारा असली प्रेमी हमारे प्रभु है, दूसरा नहीं है। कितना भला, कितना आनंद आता होगा ना भगवान के भक्तों का। जब जीवन में कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, शरीर में रोग हो, यदि भगवान का आश्रय है
तो साथे साथे प्यार से सह जाता है। और कितने सुंदर होंगे हमारे भगवान, सच्ची जरा। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंखें बंद कर ली। तो देखा भगवान उसके मनस पटल पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया। अब तो मेरे प्रभु ऐसे जगह विराजमान हो गए हैं जहाँ कोई देख भी नहीं पाएगा, और हम रोज अपने बात करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, रोज उनका दर्शन करेंगे। जब हम लोग नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, सत्य कार्य करेंगे, धर्म करेंगे, तो भजन बल से क्या होता है, पहले भगवान का छवि आता है हमारे पास। हमारे मानस पटल पर भगवान की छवि जब आ जाती है तो उनकी देखने की लालसा और बढ़ जाती है। जब लालसा बढ़ेगी तो भजन भी बढ़ेगा।